अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। पेट्रोल की कीमत बढ़े या बिजली के यूनिट की कीमत, आटा महंगा हो या चीनी, घी पहुँच से बाहर हो जाए या दवाई अफोर्ड ना हो पा रही हो, आवाम है कि बर्दाश्त करे चले जा रही है। आज आपको दिखाते हैं कि थर्मोमीटर पे आवाम की बर्दाश्त का लेवल क्या है बनाम सरकार। लाहौर की ये सड़कें, ये गलियाँ, जहाँ से बहुत बड़े बड़े अदीब, दानिश्वर पैदा हुए, फ़िलासफ़र पैदा हुए, जो दानाई की बातें किया करते थे, आवाम को बेदार करने के लिए, समझाने के लिए, वो तमाम फ़लसफ़े बयान किया करते थे जो लोगों की समझ में आता था। लेकिन आज इन्हीं सड़कों पर, भागती दौड़ती सड़कों पर लोग परेशान हाल, दुख लिए अपने चेहरों पर फिर रहे हैं कि रोज़ी रोटी कमानी है, गुजारा करना है, हालात बेहतर करने हैं। लेकिन ऐसे में जब गुजारा नहीं हो पा रहा होता, वो चाहे पेट्रोल महंगा होने की वजह से हो, बिजली का यूनिट ज़्यादा होने की वजह से हो, गैस महंगी होने की वजह से हो, या फिर घर में अगर दवाई की ज़रूरत पड़ गई है तो वो लग्जरी लगना शुरू हो जाए, तो यकीन जानिए कि बड़ा दुख होता है। और फिर जब आप जिक्र करें बिजली के बिलों का, जो उसने अभी रिसेंटली आवाम की कमर तोड़ कर रखी, एक रफ़ आइडिया के मुताबिक जो है वो 35.1 जो है वो ऑफ पीक आर यूनिट चल रहा है और पीक आर का करीबन 41.9 जो है वो चार्ज किया जा रहा है। एक घर में जब एसी ना चल रहा हो, कूलर ना चल रहा हो और सिर्फ बिजली लाइटें चल रही हों, और अगर आपने अपनी लग्जरी के लिए फ्रिज रखी हुई है तो 8-10 हज़ार रुपये का बिल आराम से आएगा आपको। एक गरीब आदमी वो कहाँ से भर रहा है, कैसे पूरे कर रहा है? और फिर आवाम के ऊपर हम शिकायत लगाते हैं कि हम बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए, बर्दाश्त पे बर्दाश्त चल रही है और सब अपनी अपनी मौज मस्तियों में लगे हैं। जो अशराफियाँ हैं, जो हुकाम बाला हैं, और वो तबका जिसने कमा कर खाना है, वो अपने उन तमाम बखेरों में लगा है कि किस तरह से पूरी कर रही है, पूरी पड़ भी रही है या नहीं, आवाम की बर्दाश्त का लेवल क्या है, ये आज आपको दिखाते हैं। आई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। रहमान भाई, क्या करते हो? ग्लासेस का काम करता हूँ। ग्लासेस का काम करते हो, गुजारा ठीक हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कमा लेते हो? हवाई रोजी है मैम, जितना भी लग जाए। हवाई ऐसे महंगाई के मुताबिक तो बहुत ही है। महंगाई तो हवाई नहीं है। नहीं, महंगाई के मुताबिक देखा जाए तो जितना भी कमा ले तो कम है। जितना भी कमा ले ना, क्योंकि ऐनक तो सेल कर रहे हैं हम, ऐनक का काम है। हाँ। और इसका ये है कि पर डे फर्क पड़ता है वैसे आपके काम पे? पेट्रोल महंगा हो जाए, बिजली का यूनिट महंगा हो जाए, गैस महंगी हो जाए, काफी फर्क पड़ता है, लोग नहीं खरीदते। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आवाम के पास पैसा जो वो सोच में पड़ जाता है ना कि मैंने अब पेट्रोल महंगा डलवाना है या घर का खर्चे हैं जो वो देने हैं, बिल वगैरह जो देना है, हमारा काम को खुद ही जो है फ़र्क पड़ता है। लाहौर के हो? नहीं, बिहाड़ी का। बिहाड़ी के हो? यहाँ रह रहे हो? किसके साथ रहते हो? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ मिल बैठ के शेयरिंग करते हो? जी बिल्कुल। उससे फ़र्क पड़ा है? किराया बढ़ गया होगा जहाँ रहते हो, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे होंगे? एक टाइम पे था हम जहाँ पे रह रहे थे तकरीबन 4000 तक भी देते थे, अब 8000 रुपया। अब 8000 देते, सारे मिलके बांट के करते हैं। घर बेचते हो पैसे? बस मैं अपना ही कर रहा हूँ यहाँ पे ना। अभी अपना ही कर रहे हो? इतना ही गुजारा हो रहा है कि अपना कर लें? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब शादी हो जाएगी, अलग रहना पड़ेगा, तब क्या करोगे? ये हवाई रोजी तो नहीं? अभी तक तो ये मैम सोचा भी नहीं, बहरहाल ये सोचने वाली बात है कि गुजारा हो रहा है अभी तक मेरा जो है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इन हालात का? गवर्नमेंट्स का? आपने हुकूमतें यानी कि जो भी हमारे लीडर्स हैं, हम इनको तो क्या, देखो मैम पहली बात तो कोई भी है ना, अब ये निगरान हुकूमत आ गई है। हाँ जी। ठीक है, ये कुछ हमारी अपनी सोच भी है गलत। जो भी लीडर आ रहा है हम उसको कह रहे हैं महंगाई कर रहा है, आवाम ने हाई हाई कर दी है कि महंगाई कर रहा है, बुरा वक्त आ गया, ये आ गया। तो अगर नून लीग का कोई भी लीडर था तब भी ऐसा ही है। अब निगरान हुकूमत है, ये कह रही है तकरीबन मैक्सिमम मैंने सुना है कि 300 से ऊपर जो है पेट्रोल लेके जाएंगे। अब आवाम इनको भी जो गलत कह रही है, ये उनका खुद का दारोमदार है। लेकिन ये कहूँगा कोई भी हुकूमत अगर आ रही है ना कि आवाम के लिए सोचे, आवाम को रिलीफ दे। ये तो नहीं है अभी कोई भी आ रहा है कि मज़ीद महंगाई जो बढ़ा रहा है, आटा हो गया है, खाने का देखो ना, बिजली का सिर्फ कह रही हैं, पेट्रोल का कह रही हैं, जो एक रोज़मर्रा की चीज़ है, जो 24 घंटे आवाम ने खाना पीना है, जिसके साथ जीना है, मैं कह रहा हूँ कि एक गरीब आदमी वो भी नहीं ले पा रहा। एक पाव शायद किसी के घर में 1 किलो घी आता था कभी, अब वो एक पाव से कैसे गुजारा करेगा, वो अपनी हेल्थ की कैसे ख्याल करेगा? बिल्कुल सही। तंदूरों पे आप देख लें, रोटियां महंगी हो गई हैं, सालन महंगा हो गया। जब 100 रुपये में रोटी खा लेते थे
अब अगर आप एक टाइम की रोटी खाओ कितने पैसे लगते हैं? मैम एक टाइम पे मैं लाहौर में जब आया था तो 3 रुपये, यानी कि मेरा ख्याल है कि 40 रुपये में पेट भर के मैं खाना खाता था। अब 100 रुपये भी मैं दूँ ना तो सालन भी बहुत कम मिलता है। कम मिलता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि 20 रुपये की अब रोटी है। अब अंदाज़ा लगाएं कि 60 रुपये की अगर एक टाइम में 3 रोटी खाऊंगा, 60 रुपये की सिर्फ रोटी बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका कि गुजारा मुश्किल है, हालात मुश्किल हैं और आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। नाज़रीन, महंगाई चाहे बिजली के यूनिट्स कीमत में हो, पेट्रोल कीमत में हो, आटे कीमत में हो, हर आदमी को, हर शख्स को अफेक्ट ज़रूर करती है। और फिर जब निगरान सेटअप हो तो समझ भी नहीं आता कि आप शिकायत किससे करें। एक साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है बेटा। इजाज़ साहब, मुझे बताएं इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है, वो चाहे बिजली के यूनिट्स हो या पेट्रोल हो, आटे की कीमत हो या चीनी की कीमत हो, आवाम बेचारे बड़े परेशान हैं। आवाम को परेशान किया गया है, आवाम को परेशान किया गया है बेटा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो रात को अच्छे तरीके की नींद सोता हो। बच्चे हैं, परेशान करते हैं, मांगते हैं, किधर से लेकर हैं। इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई करती है कि आदमी मुंह छुपाता फिर रहा है। इन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। जाने वाला उसके ऊपर डाल देता है, आने वाला उसके ऊपर डाल देता है। ये अपने आप पे ब्लेम नहीं लेंगे। ये माफ़ी, इनकी किताब में माफ़ी नहीं है। 70-75 साल हो गए हैं इसी काम पे लगे हुए। आज तक कुछ मुल्क की बिजली ही नहीं ठीक हुई, बाकी तो बड़ी दूर की बात है बेटा। इसी काम में लगे हुए हैं। बिजली चली गई, बिजली आ गई, बिजली चली गई, बिजली आ गई। बिजली का यूनिट इतने का हो गया, उतने का हो गया। 200 रुपये के 8-8, 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं बेचारे आवाम। बेटा बिल आ रहे हैं। 200 यूनिट है, 11,785 रुपये मुझे मेरे बेटे बिल आया है। क्या करूँ, किधर चला जाऊँ? बददुआएं भी इन्हें असर नहीं करेंगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ बेटा, बददुआएं भी पीछा नहीं। लेकिन किसको देनी है? कौन आवाम का सोचता है? नहीं, किसी ने भी नहीं सोचना। ऐसे सिस्टम मेरा बेटा एक रूला सा चलता रहता है, कुछ नहीं होगा। तो फिर हम किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? सैलरी क्लास, मजदूर तबका, दुनिया के जितने मुल्क, हवाई रोजी वाले। प्लीज लिसन बेटा, बात सुने। दुनिया के जितने मुल्क हैं, हजूर के सदक़े में से सब चलते हैं। ये बिलखसूस पाकिस्तान उसके करम नवाजी से चल रहा है। सच्चाई ये है, ये उसके फजल से चल रहा है। माफ़ी नहीं है। आप मुझे खा रहे, मैं आपको खा रहा हूँ। आने वाला कहता मैंने कुछ किया, ये वो कर गया, ये कर गया। सिस्टम ही कुछ नहीं है इधर। ये मोस्ट मुल्क चल रहा है पाकिस्तान आपका, और इंशाअल्लाह हजूर के सदक़े में ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबकी इज्जतें शर्में रखे। ये महंगाई कहते हैं, ये इतनी महंगाई करती है, हर आदमी परेशान है। इतना परेशान है कि टू मच परेशान है। ज़बरदस्त किस्म का सोच, बैठना उठना, इन्हीं ख्यालों में सारी ज़िंदगी में बच्चों कब्र में चला जाता है। ये सिस्टम हालात बेहतर कैसे होंगे, ठीक कैसे होगा? कभी तो बेटे जब मन साफ ही तो रखनी चाहिए ना। नहीं, वो तो बेटा है, मन के अंदर इतनी खोट है कि इस तरफ आते ही नहीं है कि इसको ठीक करना है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये उसका कर्म में बस चल रहा है, इतने काफ़ी। आवाम बेचारे पिसते रहेंगे, मरते रहेंगे। बहुत बुज़दिल, आवाम भी बुज़दिल है, निकलती नहीं है। निकलती है सर सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन निकल के भी क्या फ़ायदा होता है? भाई उन्होंने जितने आज तक मार्च हुए, जितने आज तक एहतजाज हुए, कोई सोल्यूशन निकला आपको? बेटा उन्होंने इस तरीके के ना उनको जाल फैला रखे हैं। क्या करेंगे? रोटी के पीछे नहीं पूरा हो रहा आदमी के अंदर, कुछ सिस्टम ही नहीं चल रहा। कुछ इतना दुश्वारी, इतनी परेशान, क्या घर के अंदर इतनी टेंशन दे दी गई है तो आदमी को किसी का रिलीफ ही किसी चीज़ उलझे रहो इधर। हम जो करते हैं हमें मात्र देखो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। सही कह रहे हैं, अपने मामलात में आवाम को उलझा के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं अंकल आप? रक्षा चलाते हैं। गैस पेट्रोल महंगी हो गई अंकल। मौत भी सस्ती नहीं है, हर चीज़ ही महंगी है। मौत भी सस्ती नहीं है, कारोबार ख़त्म हो गए हैं, हर चीज़ महंगाई है। कारोबार बिल्कुल नील बटा नील है। हम सुबह जब निकलते हैं धूप पे सड़ते हैं, रात को 2 बजे टार जाते हैं, 300-400 बस। सिर्फ इतना कमा रहे हैं? इतना कमाते हैं। गुजारा कैसे? दवाई बनी है। 300-400 में ना आटा, ना घी, कोई शहर नहीं, ना चीनी, ना बिल। परेशानी है। अकेले कमाने वाले चेहरे किस तरह हुए हैं। ये दवाई भी नहीं पूरी होती, घर की अपनी भी नहीं होती। मोरे टूटे हुए हैं, ये पेटी बनी हुई है, देखो दवाई भी नहीं ले सकते। ये दिखलावा ही है। आ रहे हैं, देखो ना, लाने लगी हुई हैं, ना तो सवारी, ना तो
कोई नेड़े नहीं लगता। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत ही जिम्मेदार है, और कौन है? जो आए हैं ऊपर बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, गाड़ियाँ नीचे हैं, हर चीज़ खुली डुली है, पैसा उनके पास खुला है, उनको क्या महसूस? हमारा तो महीने का खर्चा इतना नहीं जितना एक 5 मिनट में वो खर्च डाल लेते हैं, उनके बच्चे खा लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 2 ही बच्चे हैं, 2 ही शादीशुदा है, वो अपना नहीं कर रहे हैं, अपना पूरा नहीं होता उनका। आपके घर में कौन कौन है? आप हैं, आपकी बेगम? मेरी बीवी है या मैं हूँ। तो बच्चियाँ आ जाए। बिल कितना आया बिजली का इस दफ़ा? बिल तो पहले तो थोड़ा था, हूँ देखो कितना आ रहा है, हूँ तो ज़्यादा आएगा। पहले तो 1500 आया था, हमारा अकेले का था, हूँ और ज़्यादा आएगा, बढ़ गया ना। सही बात है, 200-300 कमाने वाले के लिए 1600। गर्मी है, पक्का भी चल रहा है, गर्मी में बैठे भी रहते हैं। पक्का और बिजली चलती होगी घर में? ये फ्रिज है घर में? नहीं, तो जाहिर है 1600 इसीलिए है ना। टीवी भी नहीं है? टीवी भी नहीं है। टीवी भी नहीं है। बिजली और पंखा में, पंखा और लाइट चलने में जो है वो 1600 बिल आया। टीवी है ख़राब पड़ा है, हमने ठीक नहीं करवाया, पैसे नहीं है, लेके जाएंगे तो सब 5 रुपये का हो गया, उन्हें चढ़ा दे 2000 रुपया। उम्मीद है आपको हालात बेहतर होने की? मैं तो नज़र नहीं आता, अभी निगरान हम बूढ़े हो गए हैं, हालात तो बेहतर हो ही नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं। जब जवान थे उस टाइम से यही सुनी आ रहे हैं, अब तक जो आता है वो कहते हैं ख़जाने ख़त्म हो गए हैं, खाली हैं, हम इनको सही कर रहे हैं, वो ख़जाने कौन ले जाता है? हमने तो खजाना देखा ही नहीं कभी। देखा ही नहीं। सही कह रहे हैं अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। आप हमारे साथ मौजूद थे, बेचारे काफ़ी परेशान थे अंकल, और साथ साथ अपनी बीमारी का भी जिक्र कर रहे थे कि दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते, और ऐसे लोगों को लग्जरी लगती है दवाई लेना भी। जो उन्होंने कहा ना कि 5 मिनट में इतने पैसे खर्च कर लेते हैं जितना हम महीने में नहीं कमाते। लेकिन जानिए उनकी बात से बड़ा दुख हुआ कि वाकई में ये जो क्लास सिस्टम की लकीर है ये इतनी गहरी होती जा रही है कि नज़र आ रहा है कि जो लोग सफ़ेद पोश हैं, जो लोग कमाकर खाना चाहते हैं, उनके लिए भी गुजारा मुश्किल हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से बात करते, उनसे गुफ्तगू करते, उनके हालात जानते और आपको दिखाते एक चीज़ का ये एहसास ज़रूर हुआ कि बड़े बड़े लोग जो हाई प्रोफाइल के मालिक हैं, जिनके पास पैसा भी इतना होगा कि वो परेशान ना हो, आपको नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर बात करते हुए। लेकिन ये रिक्शा चलाते हुए, वो जूता रिपेयर करते हुए, वो फल बेचते हुए अपना गुजारा कैसे कर पा रहे हैं, ये मेन मकसद है हमारा, आवाम को दिखाना कि किस हालात में है आवाम, कि आने वाले हुक्मरान जो हैं, आने वाले इलेक्शंस में वादे और दावे तो बहुत करेंगे लेकिन उनको पूरा करना भी ज़रूरी हो जाएगा, वरना हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि लोग बेचारे अपनी परेशानी बयां करते रो पड़ते हैं। आए और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं कि उनके आजकल हालात क्या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली फ़रख। अली भाई, रिक्शा चलाते हैं आप? जी। कैसा गुजारा हो रहा है? ठीक चल रहा है? कोई गुजारा नहीं, बस रोटी चल रही है, गुजारे वाली कोई जोड़ जमा हो तो वो कुछ नहीं है। 2/2 ज़ीरो हो रहा है? ज़ीरो ही है, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म है, कुछ नहीं है। बच्चों की पढ़ाई नहीं करा? नहीं करा रहे, मेरा बच्चा 9th में है, लेकिन इस वक्त तो उसको भी छुड़वा लिया, आगे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खाना पीना नहीं अफोर्ड होता तो पढ़ाई कहाँ से अफोर्ड करें। हमेशा ये सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा के अपने से बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। सारे माँ बाप सोचते हैं, लेकिन वक्त के आगे किसी का जोर तो नहीं चलता। हालात इतने ख़राब है। क्या लगता है आपको, किसने किए हैं ये हालात ख़राब कि आज 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पा रही है? देखें या ना तो मैंने किए हैं ना आपने किए हैं, ये जो इन्होंने कर्जे वगैरह लिए हुए हैं जो टाइम पे वापस नहीं किए, इनके मुआहदे जो है ना वो पूरे नहीं हुए, वो सारा बटन जो है ना आवाम पे पड़ गया। ना कर्जा मैंने खाया ना आपने खाया। किसी ने नहीं खाया, $3 अरब ले लिया है, हाँ जी, वो किसने, आप मैंने खाया या किसी और ने खाया, भाई ने खाया, किसी ने नहीं खाया, इन्होंने खुद ही खाए हैं। तो अब जो आवाम से निकाल रहे हैं ये इस आवाम रही है। निगरान सेटअप आया अभी, निगरान अब आगे इलेक्शंस आने हैं। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सबके लिए, सबके हालात में बेहतरी करे, सबके लिए आसानी। हाँ जी, आसानी। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका?
उमर हयात। उमर भाई क्या करते हो आप? जी मैं सेल में नहीं करता। सेल में नहीं करते हैं। आजकल ऐसे कहते हैं अच्छा सेल्समैन हो ना वो कुछ भी बेच लेता है और कमा लेता है। जी जी। अब क्या हालात देख रहे हैं आप आज? अच्छा तो सेलमैन ठीक है, हम सेलमैन तो कर लेते हैं, बात जो हालात चल रहे हैं। तो पहले हम केकों की केक वगैरह बेचते थे, पहले हमें एक पैकेट के मगर बचते थे 20 रुपये। तो अब जो सूरत हाल बेकरी वालों ने और महंगाई ने कुछ हालात इस तरह कर दिए हैं, एक पैकेट के मगर पीछे बचते हैं 7 रुपये 5 रुपये। तो पेट्रोल हमारा हर रोज़ का लगता है 500 का 600 का। तो घर के खर्चे भी हैं, इधर प्रदेश में रहते हैं हम, तो उसके बावजूद बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब है। घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, 8 बहन भाई हैं, तो मेरे अकेले पे जिम्मेदारी है। समझ नहीं लगती कैसे निज़ाम चलाएं। कैसे पूरा करते हैं पेट्रोल बिजली का बिल? अभी जो अल्लाह ताला ज़्यादा निज़ाम चला रही, बाकी जो सूरत नज़र आ रही है हमारा तो बस नहीं चलता। हम खानपुर में या ये नहर में छलांग लगा दें। नहीं अल्लाह बड़ी रहम मरतबा करे, मेरा ऐसे ऐसा- मायूसी नहीं करती। बड़ी मरतबा मेरा जहन बना मैं छलांग लगा दूँ दरिया में, नहीं अल्लाह क्योंकि रहम हालात इस तरह के बहुत परेशान हैं। समझ लग रही है, घी चीनी मैदा हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें कमाई पहले हम हफ्ते में कमा लेते थे 5000, अब हम हफ्ते में कमाते हैं 3000 4000। तो पेट्रोल का खर्चा है, मोटरसाइकिल पंचर हो या कोई और मसला हो गया, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या लगता है क्यों हालात इतने ख़राब हो गए? हम किसी को क्या कह ठहराएंगे? जो सूरत हाल नज़र आ रही है समझ नहीं लग रही क्या बनेगा हमारे मुल्क का। जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत को भी ठहराएंगे, इसके अलावा किसको ठहराएंगे? अभी तो निगरान सेटअप चल रहा है, निगरान हुकूमत आ गई है, आगे इलेक्शन होने हैं, लग रहा है कोई अच्छे हालात बेहतर होंगे? हालात नाकस ही नज़र आ रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हालात बेहतर हों। पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे आ रहा है। नीचे आ रहे हैं। हमारे से बांग्लादेश अलहदा हुआ, वो तरक्की कर गया। अफगानिस्तान अभी कल आज़ाद हुआ है, वो भी तरक्की की तरफ जा रहा है। हम पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक वजह कोई आपको नज़र आती है कि क्यों हम ऊपर जाने के बजाय नीचे जाए जा रहे हैं ग्राफ? हमारे मुल्क में असल में बेरोज़गारी इसलिए है क्योंकि हर बंदा करप्शन करता है। जो ऊँचे लेवल पर बंदा है वो करप्शन कर रहा है, जो नीचे लेवल पर मेरे जैसा बंदा है, मैंने सुबह के एक चलान करा लिया। मुझे सुबह भी वार्डर वाले हेलमेट नहीं पहना हुआ आप? हेलमेट मेरे पास है, वो मैंने उधर रखा है। हेलमेट के बावजूद उन्होंने कहा यार तेरे पास लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस दिखा दो, वो कहते हैं यार तेरे पास इसकी मोटरसाइकिल कागज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँ? जिसका 200 हर रोज़ का 200 का चलान होता है हमारा। अभी मेरा चलान हुआ, मेरे पास ये रसीद मेरे मोबाइल में सेव है। किस चीज़ का हुआ है? मेरा उन्होंने कहा कि तेरे पास इसका कागज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है मोटरसाइकिल। आपकी गाड़ी है? जी मेरी अपनी गाड़ी है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है? डॉक्यूमेंट मेरे पड़े हैं, बैकरी में पड़े हैं। डॉक्यूमेंट हर वक्त साथ लेके और चलान हो गया? जी चलान हो गया। हर बंदा जो है समझ नहीं लगे क्या करें, मुल्क के हालात कैसे करें। बिल्कुल ठीक है। तो कभी कभार दिल करता है कि हम ये मुल्क मायूस नहीं होना भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला से उम्मीद दुआ रखनी करिएगा, है अल्लाह ताला हमें ही है। इन अल्लाह मियां आपके हालात बेहतर करे, अल्लाह मियां आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन मायूस नहीं होना। मायूसी हराम है। अल्लाह ताला की ज़ात पे तो यकीन रखना है ना। सिस्टम, हुकूमतें, सियासतदान सारा कुछ साइड पे कर। जी जी। अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लिया करो जब आपको ये एहसास हो कि मैंने कुछ गलत करा। कोई बात नहीं, अल्लाह मियां हालात बेहतर करे। दुआ करिएगा हमारे लिए भी। मैं ज़रूर आपके लिए दुआ कर रही हूँ मैं, मेहरबानी। और मैं देखने वालों से भी दुआ कहूँगी कि आपके लिए दुआ करें कि आपके हालात अल्लाह ताला ज़रूर बेहतर करे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं अंकल आप? यही जो बैठे हैं अभी। एनको का काम करते हैं। काम सही चल रहा है आजकल? हम शुक्र अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, गुजारा सही हो रहा है। हो रहा है। अंकल वैसे बड़े कम लोग हैं जो मुझे ये मुस्कुरा के जवाब देते हैं। लोग शिकायतें लगाते हैं, बिजली का यूनिट 42 रुपए का हो गया, पेट्रोल 300 रुपए का हो गया। परेशान तो मैं भी हूँ और आप भी हैं, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा कर ये जवाब बहुत दे रहे हैं। ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। इतना नहीं करना चाहिए। हर बंदा जो है ना पिछड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर बंदा परेशान है बहुत घर की परेशान। 2 वक्त की रोटी पूरी करने में। बहुत मुश्किल है। सही क्या लगता है आपको? आपने इतने टेन्योर्स देखे हैं, इतनी महंगाई भी देखी है, जाहिर है हर साल पिछले साल की निस्बत महंगा होता है। जिंदगी में ना ये बदतरीन दौर देखा है। बदतरीन दौर हाँ, देखा। लेकिन सबसे अच्छा जो दौर देखा है ना हमने अयूब खान को मुझे देखा। लगा था आप जनरल अयूब साहब का नाम लेंगे, क्योंकि बड़े लोग और हमारे बुजुर्ग शहरी जो हाँ, हैं वो बिल्कुल सही। अयूब साहब का दौर याद है। अयूब खान का 12 क्या हुकूमत करी क्या है। वजह समझते हैं? आपने वो दौर भी देखा है, अब भी देख रहे हैं, क्या वजह समझते हैं कि लोग उसको बेहतरीन करार देते हैं, हालांकि वो डिक्टेटर थे? उसने 12 साल हुकूमत करी, 12 साल से एक चीज यानी महंगी नहीं हुई, वहीं पे वहीं रही थी। 12 साल? मैं तो खैर नहीं थी तब, आप बता रहे हैं। I'll take your word for it। वहीं कीमतें रही उसकी। हाँ। सिर्फ उसने 4 आने चीनी महंगी करी थी, 1 सवा रुपये करी थी, तो आवाम तो बाहर आ गई थी। अवाम बाहर आ गई। उत्तर अंकल अवाम अभी भी बाहर आती है? नहीं अब नहीं आई, पिछले अब दौर आ में नहीं देखा सकती ना, हमने, अब आ खान नहीं साहब सकती, लेकर आए अब आ थे, नहीं सकती नून हूँ। लीग भी इस वजह लेकर- से नहीं आ सकती कि उसे सुबह उसने मजदूरी करनी, शाम उसने बच्चों को खिलाना, किसी को कहाँ इतना वक्त टाइम है। पहले था कि गंदम भरी होती, आधा भरा होता था, लोग निकलते थे, अब कुछ टाइम नहीं कर सकते। आपको लगता है अब अगर निकल भी आए लोग तो फर्क पड़ेगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कहते हैं बड़ी मुश्किल डिसीजन लिए, बड़े मुश्किल फैसलों के बाद जो है ना हालात ये हुए हैं। 5-6 महीनों में नई हुकूमत जब आती है, इसमें वैसे कोई शरीर शबाश ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम लगते हैं, बहुत 16 महीनों में आपको लगा कि वो कर उसने, सके? क्योंकि जो ये वर्ल्ड बैंक तो कर्जा नहीं दे रहा उसको, उसने IMF बहुत भाग दौड़ करी, बहुत भाग दौड़ करी, वरना आज पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। डिफॉल्ट हो जाता। ये क्रेडिट दे रहे हैं आपके बचा लिए शहबाज शरीफ, हाँ इसमें कोई अच्छा, और आपको लग रहा है कि अगला इलेक्शन हो जाएगा, यही नून लीग आई, हालात बेहतर हो जाएंगे? हालात बेहतर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन भाई, क्या उम्र है आपकी? मेरी 25। 25। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पर। यहाँ सेल्समैन? सेलमैन। अच्छा, गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है। कितने कमा लेते हो? महीने के डेली वैसे डेली मिलता है? महीने मिलता है 30,000 रुपये। गुजारा हो जाता है? शुक्र है उस मालिक की ज़ात है, अल्लाह ताला का तो शुक्र है। अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन जो हालात है उसमें बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर में कितने कमाने वाले हैं? हम 2 जने। 2, और खाने वाले कितने हैं? 7 जने। 7 जने। बिजली के बिल, खाना पीना, दवाइयाँ, हर चीज़ मुश्किल हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। जो कारोबारी हालात से तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मालिक चला रहा है, निज़ाम चल रहा है उसके, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। क्या लग रहा है आपको, क्यों हालात ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? हमारे अपने करतूत है, हमारे अपने कैसे? जो हम अमल कर रहे हैं वही हमारे सामने आना। जैसे हम लोग हैं वैसे हमारे हुक्मरान आएंगे। हमने गलत देखा है तो हमने उस पर ये नहीं करना कि इसे सही करना है, नहीं, हमने कोशिश करनी है इस पर रिश्वत दें या फिर इसे किसी तरीके से मैनेज कर लें, सही नहीं करना, उसे गलत को गलत ही करना है। जुगाड़ लगा लें, जुगाड़ लगा लें यार, शॉर्ट हैंड से निकल जाए, किसी तरीके से आगे पहुँच जाए, फिर उसका नतीजा हमें इसी तरह का मिलेगा। अच्छा, बड़े कम लोग इस बारे में बात करते हैं, लोग शिकायतें करते हैं ना जब सिस्टम से, सियासतदानों से, सियासी जमातों से, तो मैं उनसे पूछती हूँ ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमने क्या करना है। लेकिन आप उन चंद लोगों में से हैं जो मान रहे हैं कि हम सिस्टम को करप्ट करने में हम भी रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोल ही हमारा है। अगर आप मुझे कहें कि ये मुझसे पैसे ले और ये काम करें, जब मैं कहूँगा नहीं करना तो आप कैसे करवाएंगे मुझसे? जो मर्जी कर ले। इसका मतलब आवाम भी उतनी जवाबदेह है और ज़्यादा आवाम जवाबदेह, ज़्यादा आवाम जिम्मेदार है। क्योंकि अगर हम एक जैसा एक यकता फैसला कर लें तो जो मर्जी आ जाए, नहीं हमसे हला सकता, हमें कोई भी नहीं हला सकता। तो ये हमारे अपने करतूत है। हमने 4 अगर 10 मानने में है तो 20 ने पैसे ले लेने हैं कि अच्छा यार इनके हक में फैसला आपस में ही मुखलिस नहीं है, आपस में हम मुखलिस। आप कह रहे हैं इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। जो कायदे आज़म ने कहा था कि अगर कौम तब बनेगी जब इत्तेहाद, यूनिटी होगी, नहीं है वो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ही सो यंग और इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं। आई रियली होप कि वो अपने लिए मज़ीद बेहतर डिसीजंस ले सके और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। डेफिनेटली लोग परेशान ज़रूर हैं, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों से बात करके जो अपने लिए मेहनत भी कर रहे हैं और समझ बूझ रखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, ज़िम्मेदार कौन है और कैसे उसको ठीक होना चाहिए। फिर उसके बाद वो ठीक होते हैं या नहीं, ज़ाहिर है एक अकेला शख्स तो उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये सोच बहुत चीज़ें तब्दील कर सकती है, ये मेरा मानना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवाम की बर्दाश्त का थर्मोमीटर पर लेवल दिखाने निकले हैं कि इस महंगाई में भी आवाम की बर्दाश्त जो है वो कहाँ तक पहुँची है। एक भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई? शौकत। शौकत भाई, आप में हालात बर्दाश्त करने का जो थर्मोमीटर पर लेवल अगर बताएं तो कहाँ तक पहुँचा है? वो एंड हुआ पड़ा है। एंड हुआ पड़ा है, थर्मोमीटर टूटने वाला है। टूटने वाला है, और क्या महंगाई इतनी कर दी है इन लोगों ने, बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। पहले फिर भी कुछ ठीक था, यानी कि हालांकि कोरोना में भी इतने हालात ख़राब नहीं थे जितने इन्होंने आके कर दिए हैं। कारोबार बंद होने पे भी इतने हालात हाँ नहीं, फिर भी गुजारा हो रहा था, लेकिन इन्होंने 15 महीने में तो बेड़ा गर्क करके रख दिया हर चीज़ का। यानी कि महंगाई देखें, हर चीज़ डबल हो गई है। पेट्रोल का 150 का था, 300 का इन्होंने कर दिया, हर चीज़ डबल कर दी है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता फिर क्या होता? डिफॉल्ट तो खैर नहीं करेगा, अल्लाह का शुक्र है, इतना नहीं होगा, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन क्रेडिट तो आप इनको देते हैं ना कि वो चले। नहीं, वो क्रेडिट इनके कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या डिफॉल्ट वाले पहुंचे बड़े हैं ना, यानी कि हर चीज़ डबल ट्रिपल डबल कर दी हुई है। डिफॉल्ट वाले हिसाब हो गया ना, और क्या हो गया?
अवाम की fault हो गई है। हाँ तो ये और कह रहे क्या, हैं आप। अब क्या करें, गुजारा तो करना है, फिर जाहिर बात सिस्टम तो चलाना ही चलाना है। बिजली का बिल कितना आया घर का इस दफा? बिजली का बिल हमें आता था पहले, यानी कि 8-10 हज़ार आता था, इससे 18,000 रुपये आया। 18,000 रुपये। 18,000 रुपये एसी चलता है घर में? हाँ एक किसी चलता है, और उस पर 18,000। 18,000 रुपये बिल आ गया है। तो इन्होंने गुजारा क्या कैसे करें? हो पा रहा है? गुजारा बस आपको वही बताने के अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन सिस्टम कुछ नहीं है। कृष्णा में देखो ना, सुबह के आए हैं, बंद पड़ी हुई है हर चीज़ का, बाजार के यहाँ पर हाथ देखें, काम शाम है नहीं है। इन्होंने अपना साथ कुछ बना लिया है बस। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? हाँ जी। उनको स्कूल से मत हटाइएगा, ये मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं वो तो जाहिर बात है, वो तो बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे इंशाल्लाह करेगा यार, कि ये तो इंशाल्लाह आगे कोई नया आएगा तो फिर होगा। महंगाई वर्सेस आवाम की बर्दाश्त का लेवल, ये चेक करने निकले हैं आज हम। जो हालात चल रहे हैं निगरान सेटअप में भी, जब बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा चीनी हर चीज़ बर्दाश्त और पहुंच से बाहर हो रही है, तो आवाम किस तरह सर्वाइव कर रही है, ये दिखाने निकले हैं आज आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? तारिक मेरा नाम। तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब क्या हाल है आपके? ठीक है आप? ठीक है भाई, मुझे बताएं इस वक्त आपकी बर्दाश्त का लेवल कहाँ तक पहुँचा है, ये सारे हालात देखकर, महंगाई देखकर, परेशानियां देखकर? बात ये है कि महंगाई तो पता ही है, सबको पता है कि महंगाई कहाँ जा रही है, लेकिन जो हालात मजदूर के हुए हैं ना इस टाइम, मजदूर तो वैसे ही जीते जी मारा गया है, तो उसकी पहुंच से हर चीज़ दूर हो गई। अब तो वो खाने के लिए भी जौन सा ना बहुत मुश्किल है उसके लिए। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। अंकल क्या करते हैं आप? मैं सेंट्री का काम करता हूँ। सेंट्री का काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी लगाते हैं या अपना काम है? मिल जाए तो कर लेते हैं, अगर ना मिले तो बैठे रहते हैं। तो फिर ना मिले गुजारा कैसे करते हैं? बस अल्लाह पाक ही है, चला रहा है। जो पिछले दिन का कमाया होता है वो अगर 2 दिन ना मिले तो वो उसी में गुजारा कर लेते हैं। उसी में गुजारा कर लेते हैं। बचत तो फिर किसी चीज़ की नहीं है, इधर से कमाया उधर से गया। अब ये हर चीज़ देख लें, ना तो खरीद सकता बंदा, ना वो क्या करे बंदा। तो जौन सा ना ये नून लीग वालों ने तो 1 साल में जौन सा ना अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अब तो निगरान सेटअप आ गया, वो तो अब आया ना, वो तो अब आया। अब वो भी आगे क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं होना। ये सब एक जैसे हैं, ये एक ही चट्टे बट्टे हैं, सब एक नाली के एक ही चट्टे बट्टे हैं, और आवाम बेचारे जो है ना उस चट्टे बट्टे में पिस जाती है। ये सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया अल्लाह। हालात कैसे? मैं अक्सर लोग ना मेरे से शिकायत करते हैं कि आप महंगाई पे शो नहीं कर रही हैं, हालांकि मैं करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आवाम के हालात दिखाऊं। मैं आपसे ये नहीं पूछ रही महंगाई है या नहीं है, क्योंकि उस पर मैं और आप दोनों मुत्तफिक हैं कि महंगाई बहुत है, कमर टूट के रह गई। आपकी बर्दाश्त का लेवल कहाँ तक पहुँचा? हमारी बर्दाश्त का लेवल इतनी दूर तक चला गया है कि बात का तो ये आता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम ना तो को गवर्नमेंट के रिटायर हैं, प्राइवेट मजदूरी करते थे, अब बिल्कुल फारिग हो गए। अब जो बच्चे काम करते हैं वो लेके जो आते हैं, जैसे गुजारा होता है वो हमें पता है या अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सफ़ेद पोश तबका तो पिस के रह गया ना, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। सही बात है। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल अभी तो आए नहीं है, मगर ये कि बड़ा बम आएगा, लग रहा है एक बड़ा बम आएगा। हम तो हर महीने आज ऐसे हमने 10,000 उतारा ना, तो अगले महीने की उम्मीद हम 8 नहीं रखेंगे, 12 रखेंगे या 14 रखेंगे। तो आपको पता है कि ना तो कोई कारोबार है, ना कोई मसले मसाइल हैं। तो आपको लग रहा है मुल्क कर्जों पे चल रहा है, तो आवाम भी कर्जों पे चल रही है? बिल्कुल, हम तो फंस गए हो गया मुल्क, हम तो फंस गए। डिफॉल्ट हो गया। लग रहा है कोई उम्मीद है हालात बेहतर होंगे? नहीं, यहाँ पे कोई क्यों? यहाँ पर इसलिए कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा जिसके ऊपर कोई खुदा का खौफ होगा, ये अल्लाह की तरफ से आएगा, बंदों में से कोई नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ताला भी ये भी तो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। आपको लगता है अवाम ठीक है? अवाम नहीं, अवाम हम भी लोग ख़राब हैं, हम भी, मगर ये है कि अवाम सारी नहीं है। अगर अवाम में 500 बंदा है, 500 बंदा है तो 400 बंदा ख़राब है, 100 बंदा उनके साथ भी पिस रहा है।
100 बंदा 400 के बंदे अभी भी हक हलाल की रोजी कमाने वाले लोग बहुत हैं। मुश्किल। अब मैं सुबह लोग का मौजूद बैठा हैं, हूँ, लेकिन दुकान हालात पे जाके, जी। सुबह का बैठा हूँ, 1 रुपए का काम नहीं किया। फिर ये बड़े भाई आए तो इन्होंने फ़ोन किया यार तू इधर आ जा, मैं फिर इनके पास आ गया हूँ। तो मैं सुबह का जाकर दुकान पे बैठा हूँ, 1 रुपए का काम नहीं आया। और सबसे ज़्यादा तबका यही पिसता है जिन्होंने रोज़ की दिहाड़ी लगानी है और बताना है कि हमने इतने की दिहाड़ी लगाई है और घर अपना खाने पीने का सामान लेकर जाना है। यकीन जानिए कि जब फिर उनकी दिहाड़ी नहीं लगती ना तो उनके मुंह पर मायूसी भी होती है, अफसोस भी होता है, दुख भी होती है और सबसे बढ़कर परेशानी होती है कि बच्चे खाएंगे क्या। खुदारा जो भी हुकूमत आती है, जो भी सिस्टम बनाते हैं, जो भी आवाम के लिए बेहतर करने के दावे करते हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस करने कि कम से कम आवाम जो है वो भूखी ना सोए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती करने के ऊपर अगर फोकस कर दें तो शायद वो तबका जो रोज़ कमा कर खाता है उनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो जाएं और ये हुक्मरान जो है वो थोड़ी सी अपने लिए दुआएं भी सकें। एक दुआ तो हमेशा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और इसके हालात आवाम के लिए बेहतर करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।